राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आ गया हूँ एक ऐतिहासिक सिद्ध पीठ बिलेश्वर नाथ मंदिर, मेरठ कैंट, उत्तर प्रदेश में। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है और अब इस शिवलिंग को अष्ट धातु से संरक्षित कर रखा है। माना जाता है राजा मय दानव की पुत्री मंडोदरी इस शिवलिंग की पूजा किया करती थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने मंडोदरी की इच्छा पूरी की और विश्व के सबसे शक्तिशाली और विद्वान व्यक्ति रावण उसका पति बना। मंदिर के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मंदिर काफ़ी पौराणिक और ऐतिहासिक है। इस मंदिर में जो भी भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे, गुफा की तरह इसमें बिना शीश झुकाए मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए मेरी बातचीत मंदिर के पंडित जी श्री हरीश चंद्र जोशी के साथ। भी ये ऐतिहासिक सिद्धपीठ बाबा बिल्लेश्वरनाथ महादेव मंदिर कहलाता है। ये बिल्लू के नाम से क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पहले बिल्लू के बाग हुआ करते तो इसलिए इसका नाम बिल्लेश्वरनाथ रखा गया। तो ये जो शिवलिंग है इसके अंदर स्वयंभू है। स्वयं तो ये यहाँ पर मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी नित्य पूजा किया करने आया करती थी और मय दानव के राजा की पुत्री थी मंदोदरी। और इस मंदिर का इतिहास है कि ये सिद्धपीठ होने के कारण से ये यहाँ पर गर्भगृह बाबा भोलेनाथ है और माँ पार्वती हैं बस। और इस उनका यह है कि जिसने जो मनोकामना मांगी उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जो है जिसने श्रद्धा भाव से जो भी मांगा उसको वरदान मिला। जैसे माँ पार्वती हैं, गौरा पार्वती हैं, जिसने इनको पूजा की, जिसके जैसे कन्या है, किसी विवाह नहीं होता तो उनका विवाह हो जाता है। इसी प्रकार के सिद्धपीठ हो जाए, जिसने जो मांगता है उस फल देते हैं भगवान। मंडोदरी का भी यहाँ पे मंदोदरी यहाँ नित्य मूर्ति कोई नहीं है, वो यहाँ नित्य पूजा किया करने आती थी और पूजा करने के बाद वो अपने महल पर जाया करती थी। मंदिर परिसर में ही भगवान जगन्नाथ का भी मंदिर बना हुआ है। इसी मंदिर से जगन्नाथ भगवान की शोभा यात्रा निकलती है, वह भी 250 किलो के चांदी के रथ पर। साथ ही साथ मुझे पता चला कि यहाँ एक गुरुकुल भी स्थापित है और ढेरों शिक्षार्थी यहाँ से पढ़ाई भी कर रहे हैं। अभी शिक्षार्थी हैं लगभग 50-60 तो यहाँ पे ही हमें छात्रावास में, और कुछ बाहर से आवे जावे, कुछ प्राइवेट पढ़ रही। बाकी गुरुकुल की संपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं गुरुकुल के टीचर डॉक्टर पंकज झा। प्रत्येक गुरुकुल सरकार द्वारा जो भी नियम हैं, जो भी उनके द्वारा निर्देशित हैं, वो कोई भी उससे जो कोई नियम निर्देश पालन करता है तो गुरुकुल में आ सकता है। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। एक तो हम बिल्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय में कक्षा प्रवेशिका से लेकर के, जिसको हम प्रथम खंड कहते हैं, यानी कि क्लास 6 से लेकर के आचार्य पर्यंत, जिसको हम MA कहते हैं, वहाँ तक की पढ़ाई इस गुरुकुल में है। और यदि कोई बच्चा बाहर से किसी अन्य स्कूल से क्लास 5th पास करके आता है तो उसे हम गुरुकुल में प्रवेश दे देते हैं। सरकार द्वारा प्रमाणित है, जिसमें इसकी डिग्री होती है। एकदम सरकार द्वारा प्रमाणित है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए नित्य प्रति है ना, जो भी उनके जो नियम निर्देश हैं उसके अनुसार हम भी चलते हैं, और सरकार जो भी हमें नियम बताती है कि भाई ऐसा करना है तो उसके अनुसार हम भी चलाते हैं विश्वविद्यालय को। और शास्त्री से लेकर के आचार्य जो है, हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से क्लास चलती है। और संस्कृत में पढ़ाई होती है, हिंदी में होती है? नहीं, संस्कृत देखिए, जो लाक्षणिक ग्रंथ हैं, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है, परिभाषेन्दु शेखर, वाक्पदीयम इत्यादि, महाभाष्य इत्यादि जो ग्रंथ हैं वो तो संस्कृत में ही होती है। लेकिन हिंदी, सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, गणित, अंग्रेजी इत्यादि जो सब्जेक्ट हैं वो तो उन्हीं भाषाओं में होगी, है ना, जिससे कि विद्यार्थी को सहज जो है बिल्कुल अत्यंत सरलता से समझा जा सके विद्यार्थी के द्वारा। किस साल में स्थापित हुआ था ये? देखिए, नियमानुसार तो जो रजिस्टर्ड है वो तो 1821 में है, लेकिन ऐसा जो है देखा गया है कि जहाँ जहाँ महादेव का मंदिर है वहाँ संस्कृत की विद्यालय है ना, ताकि संस्कृत विद्यालयों में वेद पाठ होता था और वेद पाठ के द्वारा ही भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जहाँ यह जो विद्यालय ये त्रेताकालीन मंदिर है तो हो सकता है कि त्रेता काल से ही कक्षाएं चलती हो। जैसे यहाँ से डिग्री लेकर के बच्चा बाहर में TGT, PGT डिग्री कॉलेज और अन्य संस्थाओं के सिवाय IAS, PCS के साथ साथ JCO और उसके साथ में कर्मकांड, पौरोहित्य, ज्योतिष आदि कोई भी
कार्य कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं जी। आई होप आपको भी इस वीडियो से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो और आप भी इस मंदिर में दर्शन करने आएंगे। ऐसी ही और ट्रैवल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल घूमो विद शिवोम। राधे राधे।